हाथरस कांड की कहानी में जैसे जैसे जांच एजेंसीज आगे बढ़ रही हैं, चौंकाने वाली खबरें खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहां हादसे की डराने वाली हकीकत को बयां कर रहे, वहीं सूरजपाल सिंह के बहुत नेटवर्क की कहानी भी सामने आई। भगदड़ कांड का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हादसे की डराने वाली तस्वीर। एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। न्यूज 18 इंडिया पर भगदड़ कांड की नई कहानी। 2 जुलाई को हाथरस में हुए भगदड़ की पूरी कहानी क्या है, ये समझने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन इस बीच भगदड़ कांड में मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, जिसमें पता चला है कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। भगदड़ की वजह से लोगों पर इतना दबाव बढ़ा कि कई लोगों की सीने की पसली टूट गई। उधर जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, बाबा के नेटवर्क की चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में भी विश्व साकार हरि का एक आश्रम है। यह आश्रम 20 बीघा में फैला हुआ है। दावा किया जाता है कि एक राइस मिल कारोबारी ने 2012 में जमीन बाबा को दान में दी थी, जिस पर सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरि ने अपना आश्रम बनवाया है। संभल के नरौली इलाके में प्रवास कुटिया नाम से बाबा सूरजपाल का एक आलीशान आश्रम है। दावा किया जाता है कि 9 साल से बाबा सूरजपाल यहाँ नहीं आए। कासगंज में 30 बीघे में सूरजपाल का आश्रम है, जहां से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। मैनपुरी की बिचवा में 21 एकड़ में विश्व साकार हरि का आश्रम है। यह आश्रम 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाया गया है। इटावा के सराय भूपत में 15 बीघे जमीन पर बाबा का आश्रम बनवाया गया है। दावा किया जाता है कि इस आश्रम का निर्माण गांव के लोगों ने ही करवाया था। कानपुर में 14 बीघा जमीन पर बाबा का वीवीआईपी व्यवस्थाओं से लैस आश्रम है। बताया जाता है कि इस आश्रम के लोगों में ऐसी दहशत है कि लोग आश्रम के आसपास से निकलने से भी कतराते हैं। इसी तरह नोएडा के सेक्टर 87 में भी बाबा का एक बेहद आलीशान आश्रम है। इस तरह यूपी में बाबा के कुल 25 आश्रम बताए जाते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। और बाबाओं की जमात में इन बाबा का स्टाइल जरा हटके है, जो व्हाइट सूट में अक्सर नजर आते हैं। बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, जिसके माया लोक की एक और तस्वीर सामने आई। बाबा के ब्रह्मलोक का ग्वालियर कनेक्शन सामने आया। आलीशान आश्रम में बाबा का सत्संग चलता था। अनुयायियों के सामने दावा करता था कि वो ही परमात्मा है। बहरूपिया बाबा का एक और भ्रमलोक, सम्मोहन का मायालोक, नारायण हरि साकार का ग्वालियर कनेक्शन, वो खुद को कहता है परमात्मा। इंसान के बनाए भगवान की तलाश, मौत का सत्संग, बाबा की तलाश। वो खुद को कभी परमात्मा बताता। बड़े बड़े लाव लश्कर के साथ उसकी आमद होती। गाड़ियों का ये काफिला ये बता देता कि बाबा की एंट्री हो गई है। एक ऐसा भ्रमजाल इस बाबा और उसके चेलों ने फैलाया कि बाबा के चरणों की धूल से सारे संकट मिट जाएंगे। सोचिए जरा, अंधविश्वास से कैसे भक्तों के विश्वास पर घात पहुंचाई।
इस बाबा की सिक्योरिटी भी बेहद खास है, जिसका स्टाइल दूसरे बाबाओं से जरा अलग है। न लंबे बाल, न ही मालाएं पहनना, बल्कि सफेद कपड़े में अक्सर नजर आते हैं ये बाबा। भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार उर्फ सूरजपाल। जिस नारायण हरि साकार का ग्वालियर कनेक्शन सामने आया है, ये वो जगह है जहां इस बाबा का सत्संग होता है। सुनिए गांव वालों से कैसे सत्संग में लाखों की भीड़ जुटती। ये जो बाबा है, कब यहाँ आए थे? पिछली बार कब सत्संग हुआ था? 3 से 4 महीने हो गए जब लगा था यहाँ के साथ। चल, तो कितने लोग आए थे उस समय? 5 से 7 लाख की भीड़ थी। 5-7 लाख। जहाँ से 5 किलोमीटर की एयरपोर्ट है तो बस गाड़ियां खड़ी। यूपी के हाथरस में मौत के सत्संग की जो तस्वीर सामने आई, वो रोंगटे खड़े करने वाली है। भगदड़ में बेकसूर 121 लोगों की जान चली गई। तब से बाबा का पता नहीं चल रहा है। बाबा की तलाश में एमपी के ग्वालियर के झंडा के पूरे गांव में बाबा के इस आश्रम में तलाश की गई। मंच से लेकर तलघर तक राज खंगाले गए, लेकिन बाबा का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो नारायण हरि बाबा है, उनका टिगरा थाना क्षेत्र में भी आश्रम है। तो इस संबंध में थाना प्रभारी द्वारा वहाँ पर नजदीक ये सामने आई कि वहाँ पर जो एक कुशवाजी किराए से लेते थे, तो मुझे नारायण हरि और उनके साथी जो है वहाँ से खाली करके मैनपुरी होकर चले गए। झंडा का पूरा गांव में किराए के मकान में बाबा का आश्रम है। तिघरा थाना पुलिस ने आश्रम में पहुंचकर जानकारी ली, लेकिन आश्रम में ताला लगा मिला। मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि बाबा के सेवक ने किराए पर यह प्रॉपर्टी ली थी। लोगों की माने तो कुछ महीने पहले यहाँ सत्संग हुआ था। तब हजारों की तादाद में कई राज्यों से अनुयायी जुटे थे। इससे गांव वालों को काफी दिक्कतें हुई। गुजरात, यूपी, राजस्थान, 4-5 मतलब स्टेट से आते थे। यहाँ तक को इधर से भी आते थे, सब लोग आते थे यहाँ। पिछली बार सत्संग कब हुआ था यहाँ? पिछली बार काफी समय हो गया, तब से नहीं हुआ। सूरजपाल को लोग भोले बाबा के नाम से जानते हैं, लेकिन ग्वालियर में भोले बाबा के नाम से इन्हें कोई नहीं जानता। नारायण हरि साकार के नाम से जाने जाते हैं ये बाबा, जो दावा करते हैं कि वो भूत भी भगाता है। लोगों की माने तो कई महिलाएं भूत प्रेत बाधा से छुटकारा पाने के लिए बाबा के आश्रम में आती थीं। लाखों की संख्या आती थी सर यहाँ पे। और ये जो बेचारे जिनके जो नई शादियां करते थे, जो भी करते थे, बेचारी उनकी औरतों पर बहुत चुड़ैल जो भी लगती थी। ग्वालियर में रहने वाली रामश्री की बाबा में गहरी आस्था थी। पिछले 2 साल से वो बाबा की अनुयायी हो गई थी, जो हाथरस में हुए सत्संग में भी गई, लेकिन भगदड़ में रामश्री की मौत हो गई। सब जगह भोले बाबा की तलाश जारी है। आखिर कहां है नारायण हरि साकार बाबा? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।